क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक के भगवान जो पूरे साल गर्भगृह में विराजते हैं, वो साल में सिर्फ एक बार खुद अपने भक्तों के बीच सड़क पर क्यों आ जाते हैं? ऐसा क्या रहस्य है कि लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं? और आखिर क्यों कहा जाता है कि रथ की रस्सी को एक बार भी छू लेना कई जन्मों के पुण्य के बराबर माना जाता है? आज हम जानेंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 2026 की पूरी कहानी, इसका पौराणिक महत्व, हर महत्वपूर्ण अनुष्ठान और ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जय जगन्नाथ। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। इस वर्ष 16 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करेंगे। लेकिन इस यात्रा के पीछे छिपी कथा और इसका आध्यात्मिक संदेश इसे दुनिया की सबसे अनोखी धार्मिक यात्राओं में शामिल करता है। बात करें कि भगवान जगन्नाथ कौन है, तो भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप माना जाता है और उनके साथ विराजते हैं बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा। तीनों की मूर्तियां सामान्य देव प्रतिमाओं जैसी नहीं होती हैं। इनकी बड़ी बड़ी आँखें, छोटे हाथ और पैर और अनोखा स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि भगवान किसी एक रूप में सीमित नहीं हैं। वे हर जाति, हर भाषा, हर देश और हर भक्त के भगवान हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है जगन्नाथ, अर्थात पूरे जगत के नाथ। रथ यात्रा के पीछे कई सुंदर कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाने के लिए स्वयं बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि मंदिर के द्वार छोड़कर वे अपने भक्तों के बीच आते हैं। इस यात्रा का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, वे स्वयं अपने भक्तों के पास उनके जीवन और उनके हृदय तक पहुंचते हैं। और जिन रथों से भगवान जाते हैं गुंडीचा मंदिर, उन रथों को खींचने का अपना एक महत्व है। रथ की रस्सी खींचने को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह केवल शारीरिक कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है कि जैसे हम भगवान के रथ को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही भगवान हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, सही दिशा देते हैं। इसी भावना से लाखों श्रद्धालु रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। बात करें रथ यात्रा के बाद क्या होता है, तो भगवान रथ से गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां 9 दिनों तक विराजते हैं और इसके बाद बहुधा यात्रा में वे पुनः श्री मंदिर लौट आते हैं। वापसी के बाद सुना बेना, अधरपाना और अंत में नीलाद्रि बीजे जैसे उत्सव मनाए जाते हैं जो इस पूरे पर्व को पूर्णता प्रदान करते हैं। इन उत्सवों की बात करेंगे हम दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो ये था जगन्नाथ रथ यात्रा का छोटा सा वीडियो। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए महल, धन या ऊंचा पद नहीं चाहिए। ज़रूरत है केवल श्रद्धा, सेवा, विनम्रता और सच्चे प्रेम की। अगर आपको भगवान जगन्नाथ का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।